दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के शक्ति एन्क्लेव में आज प्रशासन और एमसीडी की टीम ने मिलकर अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक इलाके में मौजूद कुछ बिल्डिंगों को अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण चिन्हित किया गया था। बुधवार सुबह अचानक पहुंची टीम ने बिना देर किए तोड़फोड़ और खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गई उनमें कई किराएदार परिवार पिछले कई सालों से रह रहे थे। प्रशासनिक टीम ने मौके पर मौजूद पुलिस बल की सहायता से किराएदारों को आनन फानन में घर खाली कराने का निर्देश दिया। कुछ लोगों ने कार्रवाई से पहले नोटिस न मिलने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि टीम सुबह करीब 9 बजे क्षेत्र में पहुंची और सीधे बिल्डिंगों की छतों और दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। इससे कई परिवारों को अपना सामान भी ठीक से निकालने का मौका नहीं मिला। किराएदारों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अचानक घर से निकाल दिया गया, जिससे महिलाएं और बच्चे परेशान हो गए। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत और पूर्व आदेशों के अनुसार की गई है। जिन भवनों पर कार्रवाई हुई वे या तो बिना नक्शा स्वीकृति के बनाए गए थे या खतरनाक स्थिति में थे। ऐसे निर्माण किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते थे, इसलिए ये कदम जनहित में उठाया गया है। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में और भी कई ऐसी बिल्डिंगें चिन्हित की गई हैं जिनकी जांच जारी है। आने वाले दिनों में अन्य अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। इस कार्रवाई के बाद बुराड़ी के शक्ति एन्क्लेव इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कई लोग प्रशासनिक कदम को सही बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे बिना पूर्व सूचना किया गया अन्यायपूर्ण कदम बता रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी है सर? इसका देखिए, हमें खबर मिली, मैं आया। ये एमसीडी एक ड्राइव कर रही है डिमोलिशन का, और एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी सतीश गौतम मेरी उनके बात से उन्होंने बताया कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसके तहत ये डिमोलिशन हो रहा है। वही वाली ऑनरेबल हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर है, उसके हिसाब से ये डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश की पता करने के लिए कि भाई किस ऑनरेबल हाईकोर्ट का कौन रीट पिटीशन है, इंडिविजुअल कौन सा केस है, केस नंबर क्या है, टाइटल क्या है, आप बता दें ताकि हम लोग पता कर देते हैं। तो शायद कोई रीट पिटीशन है, राजेश गुप्ता भर्ती ऐसा कुछ रीट पिटीशन है, तो उसमें ये ड्राइव चल रहा है। लेकिन जब मैंने पूछा कि कम से कम नोटिस तो दिया चाहिए आपको, ओवर रेगुलेट करना है, पब्लिक वहाँ रह रही है, जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसमें नोटिस छिपाया हुआ है, नोटिस है। मैंने नोटिस देखा, नोटिस में खसरा नंबर 504/4 गढ़ी बुराड़ी लिखा हुआ है। आपके सामने मैं आपको दोबारा पढ़ रहा हूँ, जो मेरे पास मैंने फोटोग्राफ लिया है उसमें का, और ये शक्ति एन्क्लेव है, ये यही नोटिस है। इसमें बहुत क्लियर देखिए, खसरा नंबर 504/4 गढ़ी बुराड़ी दिल्ली, ये वहाँ का नोटिस है, और डिमोलिशन शक्ति एन्क्लेव में। मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर खरीद रहा है तो उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कैसे आएगा कि ये लीगली वैलिड कंस्ट्रक्शन है कि नहीं। उसका तो अगर होम लोन लेते हैं तो एक लीगल सर्च रिपोर्ट आती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होम लोन लिए हुए हैं, सबके पास रिपोर्ट आई होगी, नंबर 1। नंबर 2, सामने वाला कैसे वेरीफाई करेगा? तो पता होता है रजिस्ट्री हो रही है, उसके बाद एमसीडी को हाउस टैक्स जाता है, वहाँ चले जा रहे हैं, पानी का सप्लाई है, दस्तावेज यहाँ पे सारे हैं। और पांडे जी वो बताओ ना, वो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन बंद होगी उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन चालू है, सील होने के बाद, वो बताओ अगली बात तो। हाँ, उसके बाद क्या है, मेरा जो मेन कंसर्न है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर राइट टाइम पर उसको एमसीडी एक्शन लेती है तो जो जेन्युइन होम बायर हैं, जिनकी गाड़ी कमाई से कोई घर खरीदता है, वो परेशान नहीं होगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये एमसीडी की बहुत बड़ी खामी है कि शुरुआत में ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ा। जब बिल्डिंग बन गया तो होम बायर्स उसमें आ गए हैं, रजिस्ट्री के बाद हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, हमारे यहाँ वैलिड पानी है, आईडीएल का कनेक्शन है, आईडीएल का सीएनजी जो है वो है। तो अभी कैसे वेरीफाई करेगा? तो सब वेरीफाई करके जो व्यक्ति आ रहा है वो सब पूछता है, तो ये मैं इसको नहीं मानूंगा चलिए। और एमसीडी, आपका कहना है कि खतरा नंबर कहीं और का है, कार्रवाई किसी और पे की जा रही है। दूसरा चीज, यहाँ पे एमसीडी ने सीवर लाइन बना रखा है। ये भी आपने बोला कि अगर कोई निर्माण हो रहा है और अगर वो इलीगल है तो उसको पूरा होने से पहले ही रोक। जी, मेरा तो कहना है कि उसमें कोई रजिस्ट्री ही ना हो। हाँ, पेपर
बराबर है। एमसीडी के पास इतना पावर है, जो मेरे पास पॉलिस हुआ था, एमसीडी के पास इतना पावर है कि कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफिस को वो मैसेज दे दे, फला बिल्डिंग नंबर, फला खतरा नंबर, फला प्लॉट नंबर पे कंस्ट्रक्शन को सर नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा एक रेड करके स्टैम्प हो जाता है, हो जाता है, तो वो करना चाहिए ना। अल्टीमेटली क्या होता है, बिल्डर जमीन किसी का बनाया, किसी ने भेजा किसी और को, तो फंस कौन रहा है? बाहर जिससे पूरी जिंदगी कमाई लगा दी और अरमान लेकर आया है, उसका पैसा गया, वो रो रहा है। आज देखिए बच्चे लोग निकल रहे हैं घर से, कैसा लग रहा है? आज उनके यहाँ है, कल मेरे यहाँ होगा। तो मैं आगे बायर के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए भी RWA कोई प्रयास करें। अभी RWA पहले सब का मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं RWA से टर्म खत्म हो गया मेरा, तो मैं रिजाइन कर दिया। इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूरी पिटीशन जो मुझे पता लगा है, उसका नंबर क्या है वो पता करूंगा, उसमें कैसे हम इंटरफेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी हम बात रख सकते हैं यहाँ के रेजिडेंट का, उसका प्रयास करूँगा। ठीक है।